हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसे प्लैनेट के गोचर के बारे में जिसका इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। आपके भौतिक सुख, आपकी लग्जरियस लाइफ, आपका भोग विलास, आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपका रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, आपका रिलेशनशिप विद योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, आपका जिसको बोल सकते हैं कि आपकी कितनी इज्जत होगी आपके पर्सनल रिलेशनशिप में। क्या आपकी 2 शादियां होंगी, क्या आपकी 1 शादी होगी, क्या आपका डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगा, या आपका लेट मैरिज होगी, या आपकी अर्ली मैरिज होगी। ये इस प्लैनेट के डोमेन्स हैं। आपकी ब्यूटी, आपका आपका अट्रैक्टिव दिखना, पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी बिकॉज वीनस अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो, वीनस अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी भी मैलेफिक प्लैनेट से हैम्ड ना हो, या सन के साथ वीनस की युति ना हो, और वीनस लिब्रा में या टॉरस में या पाइसेस में अलोन प्लेस्ड हो आपके लगन में, आपके 5th हाउस में, आपके 7th हाउस में, आपके 2nd हाउस में, तो माशाल्लाह क्या कहने। मतलब कि आप बहुत ही खूबसूरत होंगे, आपकी लव मैरिज होगी, सक्सेसफुल मैरिज रहेगी, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे शादी के बाद, हर एक तरह की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होगी, स्पाउस से फुली सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर वीनस आपका 4 नंबर कैंसर में है, 5 नंबर लियो में है, 6 नंबर वर्गो में है, या 9 नंबर सेजिटेरियस में है, या राहु केतु से हैम्ड है, या शुक्र और केतु का नियरेस्ट कंजक्शन है, या शुक्र या मंगल का कंजक्शन है, या शुक्र और सूर्य का कंजक्शन है, तो आपकी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगी। आपको मेंटल पीस शादी के बाद बिल्कुल नहीं मिलेगा, डिवोर्स तक के चांसेस आएंगे, सेपरेशन तक के चांसेस आएंगे, और आपकी लाइफ जो होगी अनस्टेबल रहेगी। जो शुक्र है वो तकरीबन 25 से 30 दिन एक राशि में गोचर करते हैं। जो वीनस है वो एक राशि में तकरीबन 25 से 30 दिन गोचर करते हैं। लेकिन अभी एक ट्रांजिट होने जा रहा है 30 मई 2023 से लेकर 7 जुलाई 2023 तक, नियर अबाउट 35 और 36 डेज के लिए वीनस ट्रांजिट इन कैंसर साइन, जो कि शुक्र की शत्रु की राशि है। वीनस जो है वो कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे, और यहां पर वीनस कंफर्टेबल नहीं होंगे। जिन लोगों के ऊपर वीनस की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और जिन लोगों के ऊपर वीनस की महादशा और अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर 95% जो प्रेडिक्शंस मैं बताऊंगा उसका इफेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के ऊपर वीनस की महादशा नहीं चल रही, अंतरदशा नहीं चल रही, या सिर्फ वीनस आपके लगन के लॉर्ड है, आपका टॉरस असेंडेंस है, आपका लिब्रा असेंडेंस है, या हम बोल सकते हैं कि आपका योग कारक प्लैनेट है, 5th लॉर्ड है, या 9th लॉर्ड है, जेमिनी असेंडेंस है, वर्गो असेंडेंस है, या आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंस है जिसमें वीनस योग कारक या अच्छे घरों के मालिक हैं, उनके लिए भी ये प्रेडिक्शन 40 to 50% एप्लीकेबल होगी। सो दोस्तों, मैं अपने नए व्यूअर्स को बता दूं कि जैसे कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड है, आपके सन साइन से, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वीनस ट्रांजिट इन कैंसर साइन फ्रॉम 30th मई 2023 7:29 PM टू 7th जुलाई 2023। देखिए, हर किसी एस्ट्रोलॉजर का अपना सॉफ्टवेयर है। किसी में वो 7 जुलाई को चेंज होंगे, किसी में वो 8 को होंगे, वो 6 में होंगे, तो इस चीज़ों को आप दिमाग में ना रखें। लेकिन जो ड्यूरेशन है वो 35 से 36 दिनों की है, शुक्र की गोचर की कर्क राशि में, कैंसर साइन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरिस असेंडेंस। एरिस असेंडेंस आपके लिए जो ये वीनस का गोचर है, 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। आपके लिए बेनिफिशियरी प्लैनेट वीनस नहीं है। गोचर होगा आपके 4th हाउस पे। आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मेंटल पीस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपकी मदर की हेल्थ को लेकर आप बड़े परेशान रहेंगे। स्पाउस के साथ और आपके मदर का रिलेशनशिप कुछ आपस में बिगड़ सकता है, या हम बोल सकते हैं आपके घर का जो होमली एटमॉस्फेयर है वो अफेक्टेड रहेगा। ये सारा टाइम फ्रेम शुक्र का गोचर आपके लिए 4th हाउस में कुछ हर्डल्स लेकर आएगा, कुछ चैलेंज लेकर आएगा। आपके अंदर पीस ऑफ माइंड जरा भी नहीं रहेगा। हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। रिजल्ट उस तरह से नहीं आपको मिलेंगे जो मिलने चाहिए। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए स्ट्रगल लेकर आ रहा है, हार्ड वर्क लेकर आ रहा है, और बहुत सारी उलझने भी लेकर आ रहा है। अगर आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है, खास करके अपनी हेल्थ और अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान देकर चले। अगर आपके ऊपर शुक्र की महादशा नहीं चल रही तो भी ये टाइम फ्रेम थोड़ा बच के चलें, क्योंकि शुक्र आपके 7th और 2nd हाउस मार्केश प्लैनेट है आपके हॉरोस्कोप में। शुक्र जो सुखों के घर में जाएंगे, हो सकता है कोई आप नया व्हीकल बाय कर लें, या जरूरत से ज्यादा पैसा
जो है वो स्पेंड कर लें। सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी। यहाँ पर एक चीज जरूर प्लस रहेगी कि आपकी जो अट्रैक्शन पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू वेरी इजीली, या पीपल वांट्स टू मेक फ्रेंडशिप विद यू। बट ओवरऑल ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए दिमागी उलझने, कुछ परेशानियां लेकर आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी डिसीजन लें वो सोच समझ के लें, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। खास करके वो डिसीजन जो आपकी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके घर परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी से या आपकी व्हीकल से जुड़े हुए कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों की एडवाइस के साथ चलें। जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, अदरवाइज आपको धोखा मिल सकता है या आपके साथ कुछ चीट हो सकता है। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट्स की। देखिए टॉरस, शुक्र आपके लगन के लॉर्ड हैं, आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे 30 मई 2023 से लेकर 7 जुलाई 2023 तक। वीनस का गोचर लगन लॉर्ड आपके थर्ड हाउस के कम्युनिकेशंस और एफर्ट्स के हाउस में, आपके जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज है वो बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी होली प्लेस पे विजिट करो, क्योंकि शुक्र की लगन लॉर्ड होकर आपके थर्ड हाउस में और सप्तम दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान करो, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, आपके नेबर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। ये सारा टाइम फ्रेम शुक्र का गोचर आपके तृतीय भाव में रहेगा। कम्युनिकेशन के थ्रू आपको गुड न्यूज मिलेगी, देयर इज नो डाउट। आपके जो एफर्ट्स होंगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके ऊपर। अगर आप जॉब में हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करेंगे काम में, धंधे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। बट यू हैव एबिलिटी टू ओवरकम फ्रॉम ऑल दिस बर्डन्स वेरी इजीली। बट यू नीड टू बी केयरफुल एंड फोकस ऑन योर वर्क। अपने फोकस को हिलने ना दें, बिल्कुल अपने फोकस अपना रख के चले अपने काम की ओर, क्योंकि ये सारी सिचुएशन शुक्र यहाँ पर थर्ड हाउस में है। हालांकि काल को पुरुष की कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं थर्ड हाउस में, लेकिन कैंसर साइन में शुक्र इज नॉट कंफर्टेबल। तो कुछ दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा, अपवाद या कला क्लेश भी आपका हो सकता है, या कम्युनिकेशन के थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा कुछ ना होने दें। अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का ध्यान रख के चलें। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जरूर होंगी जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी। होली प्लेस पे आप जाएंगे, धार्मिक यात्राओं पे आप जाएंगे, लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे। हो सकता है आप अपने लिए कोई ब्रांडेड क्लोथ्स बाय करें या कोई गाड़ी बाय कर लें। यानी कि आप इस पीरियड में आपके पास पैसे की कमी आने वाली नहीं है। रुका हुआ पैसा वो आपको मिल जाएगा। अगर किसी दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो या किसी वेल विशर के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो तो दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम। इस समय में की गई इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और ये सारा समय आपकी एक्सपेंशन ग्रोथ का रहेगा टॉरस। दिस विल बी अ वंडरफुल टाइम फॉर यू। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट्स की। देखिए जेमिनी आपके लिए जो शुक्र है आपके त्रिकोणा भाव के मालिक बनते हैं, 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और जो गोचर में स्थिति रहेगी शुक्र की वो आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 30 मई 2023 से लेकर 7 जुलाई 2023 तक। शुक्र का गोचर 2nd हाउस में आपके लिए बहुत ही ज्यादा योग कारक है। सेविंग्स आपकी राइज होंगी, पर्सनल लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी, स्पाउस के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। 2nd मैरिज करना चाहते हैं तो टाइम बड़ा अच्छा है। 1st मैरिज करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, अच्छा कंपेनियन मिल सकता है। फैमिली की पूरी ब्लेसिंग्स रहेंगी, पेरेंट्स की पूरी ब्लेसिंग्स रहेंगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, फाइनेंस आपका अच्छा हो जाएगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर शुक्र कर्क राशि में होने की वजह से जो भी आपको मिलेगा उसके लिए आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि यू विल गेट अचीवमेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, बट स्लोली जो भी कार्य होंगे थोड़ी धीमी गति से होंगे। घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, लव लाइफ को खराब बिल्कुल ना होने दें, थोड़ा सा बैलेंस बना के चले। अट्रैक्शन पावर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर किसी किस्म के आप लेक्चरर हैं, टीचर हैं या इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम। यू मे अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंट्स की। देखिए कैंसर आपके लिए जो वीनस है आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, 4th हाउस के लॉर्ड है और आपके लगन में ही गोचर करेंगे 30 मई से लेकर 7 जुलाई 2023 तक। शुक्र का गोचर आपके लगन में होगा। आपकी जो चमक होगी दुनिया देखेगी, पर्सनालिटी बहुत बढ़ जाएगी आपकी। आप अपने क्लोथ्स पे, अपने परफ्यूम्स पे या अपने ब्रांडेड क्लोथ्स पे पैसा बहुत खर्च करेंगे और आपका जो लुकिंग पर्सनालिटी होगी उसमें कुछ चेंज आएगा। यू विल बिकम मोर अट्रैक्टिव, मोर ब्यूटीफुल। अगर आप इस गोचर का फायदा उठाना चाहते हैं तो परफ्यूम का इस्तेमाल
इस्तेमाल जरूर करें, एक अच्छे ब्रांडेड परफ्यूम और ब्रांडेड क्लोथ्स को डालें, और खासकर जॉब में कुछ प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, लाभ की मात्रा बढ़ सकती है, या आपके भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। कैंसर असेंडेंस, ये समय आपके लिए, आपकी मैरिटल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लगन में बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पे होगी, जो आपके लिए आपके कम्युनिकेशंस के थ्रू आपकी लव लाइफ को बेटर करेगी। अगर आपका अफेयर चल रहा है तो वो अफेयर शादी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके स्पाउस के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो 30 मई के बाद आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलने वाला है, क्योंकि आपके स्पाउस का रिस्पॉन्स आपकी ओर बढ़ेगा, या आपके स्पाउस की अट्रैक्शन आपकी ओर बढ़ेगी, एंड आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम्युनिकेशंस के थ्रू रिसॉल्व होंगे। आप कोई नई गाड़ी बाय कर सकते हैं, आपकी सेविंग्स राइज होंगी, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू, बट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अपना थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रख के चलें, स्पाउस के साथ उलझे ना। बट ओवरऑल 11th लॉर्ड लगन में जाने की वजह से, या 4th लॉर्ड लगन में जाने की वजह से आपको यहाँ पर सुख समृद्धि में आप इजाफा देखेंगे, लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी, और ऑपोजिट जेंडर से आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अनमैरिड है, सिंगल है, या लव लाइफ आपकी चल रही है, तो उसमें आपको गजब की प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। योर लवर और योर स्पाउस विल सपोर्ट यू। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो, आपके लिए जो शुक्र है वो आपके 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, केंद्र स्थान के लॉर्ड बनते हैं, और शुक्र का गोचर आपके 12th हाउस में होगा 30 मई से लेकर 7 जुलाई 2023 तक। शुक्र आपके 12वें भाव में होंगे। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कर्क राशि 7 में होने की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर रहेगा। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज एक्टिव होंगी। फॉरेन किसी कंपनी से आपको वर्क परमिट आ सकता है, विदेशी किसी कंपनी से आपको ऑफर लेटर आ सकता है, या आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में मूव हो जाएं। ये भी हो सकता है आप एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में मूव हो जाएं। आप अमेरिका हैं तो आप लंदन मूव हो जाएं। यानी कि समथिंग इज देयर विच इज लिंक्ड विद योर फॉरेन ट्रेवल्स और फॉरेन वर्क। काम काज के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। खर्चा बहुत स्काई ही रहेगा, लेकिन पैसे की आवक बनी रहेगी। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस इज स्टोर फॉर यू। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आप पूर्ण तौर से संभोग का सुख करेंगे, आप पूर्ण तौर से अपने स्पाउस को सेटिस्फाई करेंगे, या स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बहुत ही ज्यादा मधुर होंगे। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। नई पार्टनरशिप या प्रोफेशन में ग्रोथ या एक्सपेंशन का टाइम रहेगा। दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू व्हेन यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। लियो, ये समय आपके लिए, क्योंकि 10th हाउस में शुक्र की राशि पड़ रही है, कुछ फॉरेन से रिलेटेड आप नया ब्रांच खोल सकते हैं, या फॉरेन से रिलेटेड कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी, खास करके आपके प्रोफेशन की ग्रोथ को लेकर। और इनकम आपकी विदेश से बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपको जरूर मिलेगा, या फॉरेन से कोई इनविटेशन आपको मिलने वाला है। दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। देखें, वर्गो आपके लिए शुक्र योग कारक प्लैनेट है, और आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे 30 मई 2023 से लेकर 7 जुलाई 2023 तक। वीनस ट्रांजिट इन योर 11th हाउस। Your old dreams and desires will be fulfilled. You will bless with a certain financial gains. Your source of earning will be rise. You will enjoy a lot of comforts, a lot of peace of mind. Success is stored for you. This whole time, from 30th May 2023 to 7th of July 2023, you will earn money from multiple sources of earning. You will get support from higher authority. You will enjoy a lot of comforts. Your love life will be better. You will get support from your social circle. You will get support from your friend circle. Your friends will support you. You will spend wonderful time with your loved one and friends. This will be a highly productive and beneficial time for you, Virgo. You just need to perform your best, put your efforts at your workplace. You will definitely blessed with a promotion or increment. Your seniors are satisfied from your performance. This will be a rewarding time for you. And you will earn money from multiple sources of earning. There is no doubt. लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा असर्नस। आपके लगन के लॉर्ड आपके 9th हाउस में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, कर्क राशि में होंगे। यहाँ पर आपके प्रोफेशन में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रुक रुक कर आपको सक्सेस मिलेगी। धन की मात्रा, धन लाभ आपको होगा, लेकिन रुक रुक कर आपको वो होगा। देखिए, शुक्र का गोचर 10th हाउस में
और अच्छा माना जाता है, लेकिन कर्क राशि में होने की वजह से यहाँ पर आपको डिलेस का सामना करना पड़ेगा। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, स्पाउस के साथ तू मैं हो सकती है, करैक्टर आपका खराब हो सकता है, आप अपने चरित्र की ओर बहुत ध्यान देके चलें, आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है, घर का माहौल खराब हो सकता है। 30 मई से लेकर 7 जुलाई 2023 तक का समय आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा, हर्डल्स लेकर आएगा, बेचैनी परेशानी लेकर आएगा। ये सारा समय आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलना है लिब्रा। प्रोफेशनल लाइफ में किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, किसी को अपना पैसा नहीं उधारी देना, किसी को अपना प्रोडक्ट नहीं सेल करना उधारी में, अदरवाइज आपको पैसा टाइम पे वापस नहीं मिलेगा। ये टाइम आप जितना ज्यादा आप अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देंगे, इस टाइम फ्रेम में जितना ज्यादा आप अपनी लव लाइफ की ओर ध्यान देंगे, जितना ज्यादा अपने वाइफ को फोकस करेंगे, उतना ज्यादा ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ अप एंड डाउन एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। यू नीड टू बी केयरफुल। आपकी रिस्पेक्ट के साथ कुछ क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली ग्रोथ 100% मिलेगी, लेकिन रुक रुक के मिलेगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि शुक्र कर्क राशि में कंफर्टेबल नहीं है, लगन लॉर्ड होने की वजह से केंद्र में है, 10th हाउस में है, तो गेन जरूर देंगे, प्रोफेशनली ग्रोथ जरूर देंगे। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी दे देंगे, नौकरी में है तो हो सकता है कुछ आपकी सैलरी बढ़ जाए या एडिशनल अर्निंग इन 35-36 दिनों में रहे। लेकिन आपको बहुत अवेयर होकर चलना है, नाजायज संबंधों में इन्वॉल्व नहीं होना, स्पाउस के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड रहना है और ऑनेस्ट होकर चलना है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। देखिए स्कॉर्पियो आपके लिए 12th हाउस के लॉर्ड है, आपके लिए 7th हाउस के लॉर्ड है, 9th हाउस में गोचर होगा। विदेश से आपके कनेक्शन जुड़ेंगे, फॉरेन फ्रीक्वेंट जर्नीज आपकी होंगी जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव होंगी। हो सकता है फॉरेन में कोई ब्रांच खोल लें, हो सकता है फॉरेन में कोई आपने वर्क वीजा अप्लाई किया है तो वहां से आपको इन्विटेशन आ जाए। दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियरी टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्टिविटी। इफ यू अप्लाई पीआर यू विल गेट पीआर। ये भी हो सकता है फॉरेन में आपका रिश्ता पक्का हो जाए, या फॉरेन से आपका स्पाउस आपको मिलने आए, या आप अपने स्पाउस को मिलने जाओ जो विदेश में रहते हैं। समथिंग लाइक दैट रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज विल एक्टिव, और यू मे गो फॉर सम होली प्लेसेस, you may go for some spiritual activities. This will be a rewarding time in the terms of settlement in foreign land. If you are apply PR, if you apply work permit, if you apply any type of company related visa, you will definitely get good news from 30th May 2023 to 7th of July 2023. You need to perform your best. The more you give respect to your spouse, the more you get fantastic result, because 7th house lord is in your 9th house. Good fortune started smile for you, but you will get blessed from your spouse side. जितना ज्यादा आप अपनी पत्नी को इज्जत देंगे, जितना ज्यादा आप अपनी पत्नी का ध्यान रख के चलेंगे, अपने स्पाउस का ध्यान रख के चलेंगे, उतना ज्यादा आपका भाग्य चमकेगा। शुक्रवार वाले दिन दही 800 ग्राम अपने धर्म स्थान पर डोनेट करनी है। शुक्रवार वाले दिन आप दही बच्चों को बांट सकते हो, खीर बनाकर कन्याओं में बांटो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा आप शुक्र की चीजों का दान करोगे इस समय में स्कॉर्पियो, उतना ज्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहने वाली है। फॉरेन से कुछ अच्छा खासा धन लाभ होने वाला है, फॉरेन से आपकी कुछ अच्छी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सजिटेरियस असेंडेंस की। सजिटेरियस आपके लिए अगर हम देखें तो शुक्र योग कारक प्लैनेट नहीं है आपके लिए। शुक्र जो है वो एक एक हम बोल सकते हैं कि ज्यादा प्रॉमिसिंग प्लैनेट नहीं है, और आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे 30 मई से लेकर 7 जुलाई तक। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा। अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल होकर चलें, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। कर्जे की स्थिति आपके ऊपर बढ़ेगी, यहाँ पे कर्जा आपके ऊपर बढ़ेगा, जिस वजह से थोड़ा सा मन परेशान रहेगा। लेकिन विपरीत राजयोग बनने की वजह से, क्योंकि 6th लॉर्ड है आपके वीनस जो 8th हाउस में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर रुक रुक कर धन के आगमन की निशानी भी आपको मिलेगी। यानी कहीं से आकस्मिक पैसा आ सकता है, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, व्हीकल केयरफुली चलाएं, किसी से लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो, कोर्ट कचहरी का कोई अगर मैटर चल रहा है तो उसमें केयरफुल होकर चलें। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स लेकर आने वाला है, बट विपरीत राजयोग होने की वजह से, 6th लॉर्ड 8th में होने की वजह से आपको ज्यादा बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी प्लानिंग्स आपकी प्लान्स के अकॉर्डिंग काम करेंगी एंड यू विल एंजॉय गुड गेन्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज। लेकिन विदेश यात्रा पे अगर आप जाना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करें, या फॉरेन में किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करें। 30 मई से लेकर 7 जुलाई तक आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना, कोई नई डील नहीं करनी। कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, या एक्सपर्ट की एडवाइस लिए बिना आपने कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना।
अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। 7th हाउस में शुक्र का गोचर होगा, लगन पे आपकी दृष्टि होगी। सप्तम भाव पे शुक्र का गोचर कर्क राशि में आपकी लव लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगा। स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र इज वेरी कंफर्टेबल इन 7th हाउस। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र जब भी 2nd, 7th या 12th हाउस में आएंगे तो बंदे को भरपूर मात्रा में स्पाउस का सहयोग मिलेगा या धन लाभ होगा। आपको यहाँ पर आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, एनिमीज आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, योर सेल्फ रिस्पेक्ट विल राइज एंड यू विल एंजॉय ऑल राउंड सक्सेस। कैप्रिकॉर्न, दिस इज अ टाइम व्हेन यू विल मेक अ गुड बॉन्डिंग विद योर स्पाउस। काफी लंबे समय से जो परेशानियां आपके स्पाउस के साथ चल रही हैं, जो आप सेपरेट रह रहे हो या आपके रिश्ते में तनाव की स्थिति है, उसमें बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है 30 मई के बाद। शुक्र का गोचर सप्तम भाव में 7th हाउस में आपके लिए गुड एडवांटेज लेकर आ रहा है, अर्निंग लेकर आ रहा है, डेली इनकम में इजाफा होगा। आप बहुत जल्दी आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं, आप बहुत जल्दी ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे या आपकी कोई लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है। इस सारे समय में अगर स्पाउस के साथ कुछ अनबन तू मैं चल रही थी तो उसका समाधान आप निकाल लेंगे एंड यू विल स्टार्ट लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। अब बात शुरू करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की, कुंभ लगन की। 6th हाउस में शुक्र का गोचर होने जा रहा है और शुक्र आपके लगन के लिए बेनिफिशियरी प्लेनेट है। देखिए, शुक्र का गोचर 6th हाउस में आपके लिए हेल्थ इश्यूज लेकर आएगा। 30 मई 2023 से लेकर 7 जुलाई 2023 तक यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। किसी किस्म का आपके हेल्थ रिलेटेड कुछ ट्रबल हो सकती है, स्किन रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, या शरीर में पानी की मात्रा कम हो सकती है, या मेंटल थॉट्स आपके जरा नेगेटिव रहेंगे। सारे समय में नेगेटिव अप्रोच आपकी रहेगी, खर्चा बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा रहेगा। फॉरेन ट्रैवल्स को भी अवॉइड करें। किसी किस्म का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन नहीं करना, कोई नई डील साइन नहीं करनी। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। यू नीड टू बी केयरफुल एक्वेरियस। अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलें, अपने खुद की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। 30th मई 2023 to 7th of July 2023 is not a very good time for you. You need to be careful while talking with others. You need to be careful while signing any document. Don't give your money to anyone, otherwise you never get back. अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की, यानी कि मीन लगन की। मीन लगन के लिए पंचम भाव, त्रिकोणा भाव, लक्ष्मी स्थान पर शुक्र का गोचर होगा। हालांकि मीन लगन के लिए शुक्र इज नॉट अ बेनिफिशियरी प्लैनेट, लेकिन पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, तंत्र मंत्र है, आपकी क्रिएटिविटी है। जो लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, उनके लिए कोई नई डील आप साइन करेंगे, कुछ साइनिंग अमाउंट आपको मिल सकती है। स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट हो सकते हैं। 30 मई से लेकर 7 जुलाई 2023 तक के 35-36 दिन आपके लिए बहुत बड़े गेम चेंजर होंगे। अगर आप किसी किस्म के भी इन्फ्लुएंसर हैं, या आप किसी किस्म के भी कोई यूट्यूब से रिलेटेड काम करके पैसा कमाते हैं, या आप टीवी एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, या आप सीरियल्स में काम करते हैं, या आप किसी किस्म के सिंगर हैं, तो यू विल ब्लेस्ड विद अ न्यू साइनिंग अमाउंट। कुछ नया बड़ा आपके साथ होने वाला है। फाइनेंस आपका अच्छा हो जाएगा, लव लाइफ आपकी बेटर रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स होगा आपकी लव लाइफ के लिए वो ज्यादा अच्छा ना होगा। आप अपनी लव लाइफ और अपने प्रोफेशन पे फोकस ना कर पाएंगे, लेकिन रुक रुक के धन लाभ होता रहेगा। अगर स्टॉक मार्केट में ओल्ड इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यू विल ब्लेस्ड विद स्मॉल गेन, दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। बट वीनस आपके लगन के लिए योग कारक ना होने की वजह से आपको उस तरह का धन लाभ नहीं मिलेगा जैसा मिलने चाहिए। अगर आपके ऊपर शुक्र की महादशा 20 साल की चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स भी लेकर आएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर शुक्र की दशा नहीं चल रही, गुरु की दशा है, सूर्य की दशा है, चंद्रमा मंगल की दशा है, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए एक एवरेज पीरियड साबित होगा। अपने स्पाउस को इज्जत देके चलें, अपनी लव लाइफ को इज्जत देके चलें, अपने लवर को इज्जत देके चलें, फोकस करें अपने रिलेशनशिप की ओर, तो जाके कई चीजें आपके फेवर में होंगी। अदरवाइज थोड़ी सी स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़ेगा। स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।